Today's topic is velocity time graph. We have done what does a graph mean and what are the standard rule or convention while we plot something in a graph. So let's do directly what does velocity time graph depicts. So let's look at the possible state of motion in velocity time graph. Number one, constant velocity. नंबर 2 में हम देखेंगे यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी. Number 3 will be non-uniformly changing velocity. इसके अलावा ये प्लॉट के अलावा हम देखेंगे the slope of velocity time graph. And as we have discussed in our last video, the slope of velocity time graph always gives acceleration. यहाँ पर एक और चीज है, area under the graph. Area under the velocity time graph, it gives displacement. These all questions can come in MCQs, 1 marker. So slope of VT graph gives acceleration, whereas slope of distance time graph gave speed. Area under the velocity time graph gives displacement. Now let's move to the graphical denotation of velocity time graph. तो सबसे पहला हम करेंगे constant velocity का. Velocity और acceleration का जो relation मैंने आपको मेरे second video में बताया था, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए. You will get your concept clear on what acceleration means and what does velocity means. उसमें मैंने बताया था कि जब जब velocity change हो रहा है तब तब acceleration exist करता है. तो यहाँ पर मैं आपको बोल रही हूँ constant velocity. तो constant velocity का मतलब है velocity में कोई change नहीं हो रही है. उस केस से हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि जब हम एक ग्राफ बना रहे हैं velocity time का at constant velocity, तो उस ग्राफ में जो स्लोप है, दैट मींस जो एक्सेलरेशन है, उसका आंसर 0 होगा, क्योंकि constant velocity when there is no change in velocity, वहां एक्सेलरेशन नहीं होगा. So let's look on the first graph. On x-axis time, on y-axis velocity. Constant velocity का मतलब है it's again a parallel line to the time axis, and this is a graph of constant velocity. Suppose इसी में ही मैं आपको स्लोप निकालना देती हूँ. एक एग्जांपल ले लेती हूँ. अगर this is t1 and this is t2 और ये वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरा u होता है, फाइनल वेलोसिटी मेरा v होता है. तो व्हाट इज द स्लोप? स्लोप इज y इंटरसेप्ट माइनस x intercept. Now we clearly know here the velocity is not changing. That means u is equal to v. दोनों सेम है, तो आप कोई भी एक लिख सकते हो. पहले तो मैं रूल लिखती हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल एंड t2 माइनस t1. इफ u को भी आप v करके डिनोट कर रहे हो, तो t2 माइनस t1, तो 0 बाय t2 माइनस t1, तो आपका आंसर हो गया 0. एंड स्लोप हमारा क्या बता रहा है? इट इज टेलिंग अस अबाउट एक्सेलरेशन. होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर. क्यों एक्सेलरेशन 0 होता है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के ग्राफ में? एक्सेलरेशन 0 क्यों होता है जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्राफिकल डिनोशन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी का होगा. Now let's move to the second one, that is uniformly changing velocity. Again जैसे मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बताया, या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली या वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है. तो यूनिफॉर्म का मतलब है या तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा लेकिन यूनिफॉर्म रहेगा, और या वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है लेकिन यूनिफॉर्म भी है. तो अब इसमें भी मैं दो बता रही हूँ. एक जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है,
और वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो मैंने अगेन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के कंसेप्ट में बताया था आपको। और वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है। और वेलोसिटी डिक्रीज कब हो रहा है बेटा, जब u जो होता है वो बड़ा होता है, u का वैल्यू बड़ा होता है और v छोटा होता है, तब वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। जैसे एक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विथ 30 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से आगे जा रहा है एंड उसका फाइनल वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो देखो 30 इज ग्रेटर देन 20, तो जब हम फॉर्मूला में पुट करते हैं v माइनस यू में 20 माइनस 30 लगाते हैं तो अपना आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर t तो रहेगा ही, अपना आंसर माइनस 10 बाई समथिंग आ रहा है, तो आंसर माइनस होगा कि नहीं। तो ये माइनस क्या है, दिस माइनस इज एक्सेलरेशन। और सेम वे में जब आपका v इज स्मॉलर देन u, व्हेन v इन स्मॉलर देन u, तब आपका वेलोसिटी डिक्रीज होगा, और जब u छोटा होगा v से तब आपका वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो उस समय एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे, और इधर वेलोसिटी डिक्रीज होने से हम उस मोशन को डिसेलरेटेड मोशन या रिटार्डेड मोशन बोलेंगे। तो उसका ग्राफ देखते हैं। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये होगा, और डिक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। एंड इसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, इसको हम लिख सकते हैं डिसेलरेटेड मोशन, या इसको हम रिटार्डेड मोशन का भी ग्राफ बोल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 कंसेप्ट हो गया अपना नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी दो हो सकता है, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली, और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली, तो उस समय हमारा कर्व बनता है। वेलोसिटी इंक्रीज होने पे नॉन यूनिफॉर्म है इसलिए वेरिएबल है वेलोसिटी, और वेरिएबल वेलोसिटी होने से ऑब्वियसली ग्राफ कर्व में बनेगा, स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बनेगा। तो वेलोसिटी इंक्रीज होने का ग्राफ विल बी अ कर्व गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन, डिक्रीज होने का होगा द कर्व गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। This one is non-uniform motion graph where the velocity increases non-uniformly. तो यहाँ पर हम non-uniform acceleration भी बोल सकते हैं, non-uniform acceleration, और इसमें मैं लिख सकती हूँ non-uniform retardation। कुछ भी तरीके से क्वेश्चन आए तो आप उसको आंसर दो, ऐसा आपका कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है। अब इन सब के अलावा हमारा 3 कंसेप्ट तो हो गया, एक मैं अलग ग्राफ बनाती हूँ, उसमें देखते हैं कि क्या होगा। नाउ ये सपोज ओ ए बी और ये सी मैंने एक ग्राफ बनाया, इसके अलग अलग पोजीशन में हमारा किस तरीके का मोशन होगा ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओ ए का। जब मैं ओ ए का बात कर रही हूँ, आप क्लियरली देख रहे हो कि यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पर। तो ओ ए में हमारा किस तरीके से चेंजिंग हो रहा है मोशन, इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब मैं बात करती हूँ ए बी का। तो ए बी में आप क्या देख रहे हो, द वेलोसिटी इज कंस्टेंट, एज इन द फर्स्ट केस द वेलोसिटी इज कंस्टेंट। तो जब वेलोसिटी कंस्टेंट होता है तो अपना एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, और यू कैन ऑल्सो राइट कंस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू बीसी। अब बीसी में वो नीचे जा रहा है लेकिन यू कैन क्लियरली सी इट इज गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होने वाला वेलोसिटी अपना क्या है,
रिटार्डेशन है, तो मैं लिखूंगी यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन या नॉन यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी। आई होप दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो क्लियर। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी को रिप्रेजेंट कर रही हूं, ए एंड बी, आप मुझे बताओ इन दोनों में से ए ऑब्जेक्ट एंड बी ऑब्जेक्ट में से किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? द आंसर इज ए। व्हाई? बिकॉज मोर द स्टीपनेस मतलब more the slope, more high is the slope, more is the acceleration. जितना स्टीपनेस स्लोप का ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। इज इट क्लियर? लेकिन अगर यही क्वेश्चन में इस तरीके से दूं, ऐसा, तो तीन ऑप्शन होगा, ए का ज्यादा है, बी का ज्यादा है और डाटा क्लियर नहीं है, डाटा इनसफिशिएंट है। तो आप देखो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा? ये क्लियर नहीं है, द डाटा इज नॉट अप्रोप्रिएट, सो द ऑप्शन इज नाइदर ए नॉर बी, द ऑप्शन विल बी डाटा insufficient. Okay, so with this we came to an end of the graphical derivation of velocity time graph and displacement time graph or distance time graph. In the next video we shall be doing the equations of motion, which is a very important topic for class 9 motion.